अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग ताज़िये से मना करते हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी करने से, तो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अहले बैत का गद्दार है, उसे अहले बैत का दुश्मन कहा जाता है, उसको नासिबी कहा जाता है, उसको इमाम हुसैन की याद मिटाने वाला कहा जाता है और उसे न जाने कौन कौन सी गाली दी जाती है और कौन कौन से खुराफात वाले अल्फाज उसके सामने पेश किए जाते हैं। मैं आपके सामने चंद हकीकी बात रखना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और पूरा सुने ताकि हकीकत आपकी समझ में आए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसे ध्यान से और अच्छी नज़र से सुन लिया इसे, तो इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में किसी भी तरह का वसवसा होगा तो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ आप ये समझ लें कि किसी भी आलिम, किसी भी मुफ्ती ने, किसी भी मुफक्किर ने असल ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ कोई भी फतवा नहीं दिया है। यानी असल ताज़ियादारी क्या है, ये जायज़ है। मुरव्वजा जो राइज है जिस एतबार से ये ताज़ियादारी नाजायज़ है। तो किसी भी आलिम, मुफ्ती, मुफक्किर ने असल ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं दिया है और ना ही वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स रोज़े इमाम हुसैन की शबीह बनाता है और अपने घर में लगाता है और ज़ियारत करता है तो बिल्कुल ये जायज़ है और बाइसे बरकतो रहमत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे काबा शरीफ की तस्वीर हम लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घरों में गुंबद खज़रा की तस्वीर होती है, मदारिस व मसाजिद में काबा की तस्वीरें होती हैं, अहले सुन्नत के लोगों के घरों में बगदाद मुअल्ला, अजमेर शरीफ, आला हज़रत अलैहिर्रहमा, सरकार वारिस पाक, इसी तरह और भी जो बुजुर्गान दीन हैं जिनके मज़ारों पर गुंबद बने हुए हैं, उनके गुंबद का नक्श हम बरकत के लिए, रहमत के लिए अपने घरों में लगाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े के नक्श बनाए, शबीह बनाए और उसे घर में रखे तो ये जायज़ है और यही असल ताज़ियादारी है। याद रखिए, यही असल ताज़ियादारी है। और जो आज के ज़माने में राइज है ये मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब ये सब कोई मना नहीं करता तो फिर आखिर ताज़िये से क्यों कर कोई मना करता है? यानी काबे शरीफ की तस्वीर लगाने से, मदीना की तस्वीर लगाने से, बगदाद की तस्वीर लगाने से, अजमेर की लगाने से, इनसे कोई मना नहीं करता, तो फिर ताज़ियादारी से क्यों मना कर रहे हैं? अब इस हकीकत को अब आप सुनिए, अब खुद फैसला करें कि अगर कोई शख्स बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, काबा शरीफ, अजमेर शरीफ की ख़याली तस्वीर बनाए और कहे कि ये काबा की तस्वीर है, ये मदीने की तस्वीर है, तो क्या आप उसको तस्लीम करेंगे, उसको मानेंगे? हरगिज़ नहीं। यानी कोई भी जो है ऐरा गैरा खड़ा हो और काबे की अलग गलत तस्वीर बना दे या मदीने शरीफ की अपने हिसाब से, अपने ख्याल के एतबार से तस्वीर बना दे और आपको कहे कि आप ये ले लीजिए, अपने घर में रखिए, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे हाँ ले लेता हूँ, काबा शरीफ है ये। नहीं, काबा शरीफ के अगर नक्श नहीं है, अपने एतबार से किसी भी घर को वो डिज़ाइन कर दे और कहे काबा है, तो आप मान लेंगे? किसी भी गुंबद को डिज़ाइन कर दे और कहे ये गुंबद खज़रा है, तो मान लेंगे? नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तो मतलब ये कि आप काबे की तौहीन कर रहे हैं, आप मदीने शरीफ की गुंबद खज़रा की तौहीन कर रहे हैं। तो जब आप गुंबद खज़रा नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे, काबा शरीफ नहीं मानेंगे, तो फिर अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की अपने एतबार से कोई ख़याली तस्वीर बना दे, ऐरा गैरा कोई खड़ा हो और जैसा मन में आए वैसा बना दे और उसको कहे कि ये इमाम हुसैन का रोज़ा है, तो आप कैसे मान लेते हैं उसे? कैसे मान लेते हैं? आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है? फरमाते हैं कि आप उसे हरगिज़ हरगिज़ नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि ख़याली तस्वीर को गुंबद खज़रा कहना ये गुंबद खज़रा की तौहीन है, ख़याली तस्वीर को काबा कहना ये काबे की तौहीन है। तो अब आप ज़रा सोचें कि क्या इसकी वजह से अगर कोई आए और कह दे कि ये
जो है इमाम हुसैन का रोज़ा है तो हम मान लेंगे, हरगिज़ नहीं मानेंगे। तो अब होता क्या है, होता ये है कि इमाम हुसैन की ख्याली तस्वीर कोई बनाता है और उसमें रोज़ा बना लेता है, उसे गली गली घुमाते वक्त उसे गली गली घुमाते हैं, और जब घुमा कर मुकम्मल हो जाता है तो फिर पैरों के तले उसे रौंद कर फेंक दिया जाता है और उसे ज़मीन में दफन कर देते हैं और उसको रोज़ा मानते हैं अगर आप, तो याद रखिए कि ये बेहुरमती नहीं है तो और क्या है। कब्र इमाम हुसैन की तौहीन नहीं है तो क्या है? क्या ये पैरों से रौंदने के लायक है? आप एक तरफ कहते हैं कि ये इमाम हुसैन के रोज़े की नक्श है और फिर आप उसे क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, कूड़ा करकट में डाल देते हैं, पानी में ले जाकर फेंक देते हैं, अब उसे ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं बिला वजह। अगर हकीकी तौर पर आपने बनाया तो रखिए ना अपने घर में, आप खुद उसकी तौहीन कर बैठते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि जो ताज़ियादारी से मना करे वो गद्दार है। भाई असल ताज़ियादारी से किसने मना किया है? असल तो जायज़ है, लेकिन खुराफात जो तुमने राइज कर दी है तो वो दरअसल नाजायज़ है। तो कुछ ऐसे शोलाबाज मुकर्रिर जैसे कि वो शब्बीर वारसी है, ये अहले सुन्नत का चुग्गा पहने हुए हैं, लिबादा पहने हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिए कि वो शियों की महफिल में जाता है, उसकी रिवायतें जितनी हैं टोटली वो शियों की रिवायतें पढ़ता है, अहले सुन्नत वल जमात की कोई रिवायत वो नहीं पढ़ता है, कोई रिवायत अहले सुन्नत की नहीं पढ़ता है। वो शख्स गुमराह है, गुमराहगर है, वो मुकम्मल तौर पर राफजियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में मैं आपको कहूँगा कि शोबदाबाज भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है, बदनाम खिरद होती है, वो जाहिल है, अहले सुन्नत के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है। या तो अहले सुन्नत से उसके दिल में हसद व बुग़्ज़ है या फिर वो मुकम्मल तौर पर राफजी हो चुका है और वो अपने एतबार से राफजियों की किताबों से हवाले लेता है और उसे ठोंसता हुआ चला जाता है। हमारे बहुत सारे सुन्नी लोग उसको सुनते हैं और दलील देते हैं कि उसने ताज़ियादारी को जायज़ करार दिया। कैसे जायज़ करार दिया है? उलमाए अहले सुन्नत ने सदियों से मना करके रखा है और आप उसे कह रहे हैं कि ये शब्बीर वारसी एक चुटपुटिया खड़ा हुआ और आप उसका हवाला दे रहे हैं कि उसने जायज़ करार दिया। वो खुद गुमराह है, वो तुमको क्या हिदायत का रास्ता देगा? गुमराहों से अगर हिदायत तलब करने जाओगे, उनके रास्ते पर जाओगे तो खुद गुमराह हो जाओगे। इसलिए जो ऐसे अहले सुन्नत वल जमात का चुग्गा और लिबादा ओढ़कर जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे दूर रहें आप अपने आप को, और मसल के अहले सुन्नत, मसल के आला हजरत पर मुकम्मल तौर से पाबंद हो जाएं। यही अहले सुन्नत वल जमात है और यही मुअतदिल रास्ता है और इसी पर इंसान कामयाब हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी जाएगा तो इंसान गुनहगार होगा। आप तमाम साथियों से गुजारिश है मेरे इस पैगाम को अपने तमाम दोस्तों, साथियों सब तक शेयर करें ताकि हकीकत का पैगाम लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।